हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो यह क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया था। भारत में जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो जाएगा 1526 में हुआ था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब किसने रखी थी। भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों, किसने रखी थी? ये हो जाएगा बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये कौन से वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1557। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है, ये हो जाएगा सारनाथ स्तंभ। यहाँ पे सोरनाथ लिखा हुआ दोस्तों, ये सारनाथ होगा। सारनाथ स्तंभ सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है अशोक का, तो ध्यान रखना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, ये दी गई है आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है। जीवन की गैस दोस्तों कौन से गैस को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑक्सीजन को। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन की गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किस तत्व को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो हो जाएगा हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय जो ऊर्जा है कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी विखंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 776 ईसा पूर्व पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ दोस्तों? कितने चरणों में हुआ? तो यह 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था, इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, अंग्रेजों की नीतियाँ भी था, किसानों का असंतोष भी था, और यहाँ पे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भी था 1857 की क्रांति का कारण। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे कारण थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी 1942 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था, यह क्या था? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया। दीन ए इलाही धर्म दोस्तों शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, यह था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। भारत में जो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी, यह कोचीन में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी कोचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर कि अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो सूरत में हुई थी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, नगर योजना। ऑप्शन यहाँ पर सी नगर योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? कौन से मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो हो जाएगा औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? सबसे लंबा आर्टिकल दोस्तों तो हो जाएगा आर्टिकल 243, जो कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा आर्टिकल है, लंबा अनुच्छेद है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है दोस्तों? यह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से लेकर घटाकर 18 कर दी गई? 21 से घटाकर दोस्तों 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो वोट डालने की आयु है यह 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है, तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? दोस्तों किस अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी गई है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारत के जो संविधान में प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 1976 में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? यह किया जाता है मधुमेह बीमारी। ऑप्शन यहाँ पे बी यानी शुगर बीमारी के लिए किया जाता है इंसुलिन का उपयोग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह संध्या तारा के रूप में जाना जाता है? संध्या तारा के रूप में दोस्तों कौन सा ग्रह को जानते हैं? तो यह जानते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे बी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा संध्या तारा के नाम से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व है पोलोनियम। ध्यान रखिएगा पोलोनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये होता है 37 सेल्सियस। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने सबसे अधिक हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने जो सबसे ज़्यादा हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता कब जीता दोस्तों? यह जीता था 1956 में। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे भी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब खेला गया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था फुटबॉल का, यह कब खेला गया था पहली बार? तो हो जाएगा 1930 में खेला गया था, 1930 में खेला गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे नया राज्य है ये कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पे सी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे नया राज्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।